पे सब इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पे। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहीं पे वीडियो स्टॉप हो गई थी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था प्रोटीन्स को, पेप्टोन्स को और प्रोटीएसेस को कन्वर्ट होते डाइपेप्टाइड्स में विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड पैंक्रियाटिक एंजाइम जिसका नाम है ट्रिप्सिन, गाइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी। जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, प्रोकार्बोक्सी तो इनएक्टिवेटेड था। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, एमाइलेज की मदद से डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, थर्ड वन फैट्स जो है लाइपेसेस की मदद से डाइग्लिसराइड्स में, देन मोनोग्लिसराइड्स में टूटेगा। ठीक है, फैट्स किस में टूटता है, किस में टूटता है जी, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। क्लियर, समझ रहे हो? ठीक है, तो डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड देन मोनोग्लिसराइड में टूटता जाएगा लाइपेज की मदद से फैट्स। क्लियर, ठीक है। थर्ड वन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिएजेस की मदद से, पैंक्रियाटिक एंजाइम है ना न्यूक्लिएजेस, और न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, एक न्यूक्लिएजेस होता है, इससे पहले हमने क्या दिखाया आपको, ध्यान से देखो यार। न्यूक्लिएजेस जो होता है पैंक्रियाटिक जूस है ना, पैंक्रियाटिक जूस है। न्यूक्लियोसाइडेज है ना, ये जूस नहीं है, मतलब इसका एंजाइम है। ठीक है, इसका एंजाइम न्यूक्लिएजेस जो है पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम है, एंड न्यूक्लियोसाइडेज जो है इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम है। क्लियर, समझ गए? ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिएजेस की मदद से, पैंक्रियाटिक एंजाइम की मदद से क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हुआ, देन न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हुआ। ऑल अबो एंड प्रोडक्ट आर फर्दर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम सकस एंट्रिकस। अब ये सारे के सारे जो एंजाइम्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो रिएक्शंस, ये एंड प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये सब अब फिर से टूटेंगे सकस एंट्रिकस में जो एंजाइम्स हैं उसकी मदद से। क्लियर, यहाँ पे देखो वो सारी चीज़ें फिर से टूट रही हैं, इसको अब एक बार डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अगेन। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स में पहुँचे थे जी। ठीक है, तो और ब्लॉक होगा सकस एंट्रिकस के एंजाइम्स की वजह से। तो डाइपेप्टाइड्स जो है ना, प्रोटीन जो डाइपेप्टाइड्स में टूटे थे वो डाइपेप्टाइडेज की मदद से अमीनो एसिड में टूटेगा। सबसे छोटा यूनिट अमीनो एसिड है। ठीक है, इससे प्रोटीन बनता है। माल्टोज में टूटा था स्टार्च। ठीक है, तो माल्टोज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा। आईएमपी रिएक्शन है, देख लो ध्यान से। ठीक है, लैक्टेज की मदद से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है। ये भी नीट का क्वेश्चन है, नीट में डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है। लैक्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। माल्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में। ठीक है, सुक्रोज सुक्रेज की मदद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। ये भी नीट का क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यही पूछता है लैक्टोज वाला, याद रखना। ठीक है, लास्ट वन न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेज की वजह से न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइडेज की वजह से शुगर प्लस बेस पे। ठीक है, लास्ट वन डाई और मोनोग्लिसराइड्स जो लिपिड्स हैं। ठीक है, लिपिड्स हैं। क्लियर, जो फैट्स थे, फैटी एसिड लिपिड ही होता है। ठीक है, तो लिपिड्स हैं वो लाइपेसेस की मदद से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटेगा। तो जो लिपिड होता है ना, वो 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल में टूटता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टीन। तो जल्दी से देखते हैं इसको और चैप्टर को ओवर करते हैं। तो पहला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, ये लार्ज इंटेस्टीन का काम है। सेकेंड, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन एंड पासिंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है जी, क्लियर। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट देख लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो पहला पॉइंट, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम प्लस, ठीक है, सोडियम आयन थ्रू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यानी कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ऐसी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम थ्रू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एमिनो एसिड नाम तो कंफर्म है, तो ग्लूकोज एमिनो एसिड दोनों एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन लाइक सोडियम प्लस विद द हेल्प ऑफ थ्रू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। नीट का क्वेश्चन बार बार आया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर इनसॉल्युबल सो दे फर्स्ट ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स। यानी कि देखो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है इनसॉल्युबल होते हैं, तो उनको सबसे पहले तोड़ना पड़ता है। स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, जिसको हम फैट क्या बोलते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ेंगे और कोट करेंगे फैट ग्लोब्यूल से। ठीक है, यानी कि वो पहले ब्रेक डाउन करेंगे उनको वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, और उसे हम नाम देंगे काइलोमाइक्रोन्स। क्या देंगे, काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, जिसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे इनटू द लिम्फ वेसल्स, जिसे हम लैक्टियल्स बोलते हैं विली में, और वहाँ पे उनका एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल इंसॉल्युबल होता है, तो उनको सबसे पहले टूटेंगे स्मॉल पार्टिकल्स में। ठीक है, जिसे बोलते हैं वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल, जिसका नाम है काइलोमाइक्रोन्स में टूटेंगे। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड या एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लैक्टियल्स इन द विली। थर्ड पॉइंट, विटामिन B12 एब्जॉर्ब्ड एट इलियम। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के बाद, मतलब कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है उसका,
तो बोलेंगे सीधी बात इलियम पे एब्जॉर्प्शन। किसकी वजह से? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से, जो कि स्टमक पे पाया जाता है। पैराइटल ऑक्जेंटिक या एसिडोफिलिक सेल की से वो क्या होता है, मतलब सीक्रेट होता है। क्लियर? तो इलियम में किसका एब्जॉर्प्शन होगा? विटामिन B12 का। क्लियर जी? चलो नोट कुछ चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। नोट में क्या है? नोट ही निकल गया इधर। नोट में क्या है? डिफेकेशन या पासिंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन दैट इज फीसेस इज वॉलंटरी, अंडर कंट्रोल होता है। एंड द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये प्रोसेस किससे होती है? मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। ठीक है, अब कुछ डिसऑर्डर्स देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। सबसे पहला है जॉन्डिस, जो पीलिया होता है। द लीवर इज अफेक्टेड एंड स्किन एंड आइज टर्न येलो कलर ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। क्लियर जी? पीलिया तो देखे ही होगे। ठीक है। सेकेंड, वोमिटिंग, उल्टी होना, क्या होता है? कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो वोमिटिंग है वो कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू। ठीक है। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, यानी माउथ के थ्रू ये रिफ्लेक्स होता है। जो स्टमक का कंटेंट भयंकर खा लेते हैं ना रद्दी वाला, तो बाहर फेंक देता है। ठीक है। और इससे फीलिंग ऑफ नोजिया एंड प्रेसिड्स टू वोमिटिंग, हमें बेचैनी सी फीलिंग होती है और फिर उल्टी आती है। नोजिया का मतलब जी मिचलाना। क्लियर जी? थर्ड पॉइंट, थर्ड डिसीज डायरिया। ठीक है, डायरिया है ना, डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डायरिया। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट यानी फीसेस, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। इट रिड्यूसेस एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। और इसी डायरिया में अगर ब्लड और म्यूकस भी आने लगे तो सीवियर डिसीज का नाम बन जाती है, जिसका नाम है डिसेंट्री। ठीक है, यानी कि नॉर्मल वाटर राइस हो रहा है ना, लूज मोशन हो रहे हैं तो डायरिया का सिम्टम है। और अगर उसमें ब्लड और म्यूकस भी आ गया तो डिसेंट्री का सिम्टम है। क्लियर? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आगे चल के पता चलेगा, अभी रहने दो। क्लियर? नोट क्या करना है? डिसेंट्री इज एन इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन इन द कोलोन दैट लीड टू द सीवर डिसऑर्डर या डायरिया, सीवर डायरिया विद म्यूकस और ब्लड इन द फीसेस, है ना। फीसेस मतलब कि एक्सक्रीटरी मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है। फोर्थ इज अ कॉन्स्टिपेशन। फीसेस आर रिटेन विद इन द कोलोन एज द बोवल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली। ठीक है, पेट साफ ढंग से नहीं होता तो पेट भरा भरा रहता है ना, ऐसा लगता है, बेचैनी सी महसूस होती है, तो वही कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज जिसको बोलते हैं। ठीक है, पेट साफ ना होना। ठीक। फिफ्थ पॉइंट, इनडाइजेशन, खाना नहीं पचता। ठीक। तो फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, भरा भरा फील करना। कजेस एंजाइटी, ओवर ईटिंग। इसका कारण क्या होता है? एंजाइटी होता है, ओवर ईटिंग होता है, फूड स्पाइसी फूड को खाना, फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है। इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइम का कुछ गलत सिक्रेशन होगा, कम या अपर्याप्त मात्रा में। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है प्रोटीन एंजाइम मेल न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। व्हाट इज इट, ये पढ़ते हैं ध्यान से। क्लियर जी? चलो, तो पहला है डिसीज का नाम या मेल न्यूट्रिशन का नाम क्वाशियोरकार डिसीज, जिसकी वजह से होता है, यानी कि प्रोटीन एनर्जी के मेल न्यूट्रिशन की वजह से, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से ये जो क्वाशियोरकार डिसीज है वो होता है। ठीक है। ये होता क्या है? इट ऑकर्स इन मोर देन 1 ईयर चाइल्ड, यानी कि ये क्वाशियोरकार डिसीज किस में होती है? मोर देन 1 ईयर चाइल्ड में होती है। ठीक है, ऐसा चाइल्ड जो कि 1 साल से ज़्यादा बड़ा है। ठीक। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ड्यू टू द प्रोटीन, सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी। ठीक है, क्वाशियोरकार डिसीज 1 साल से बड़े बच्चे में होता है। इट इज़ ड्यू टू द सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है। एंड स्वेलिंग इन द एंकल्स, फीट, बेली आर इट्स मेन सिम्टम्स। ठीक है। मदर की मिल्क, देखो मेनली जो मदर्स मिल्क होता है, मदर्स मिल्क फीडिंग होता है, वो कम होने की वजह से बच्चे में सारे डिसीज होते हैं। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो है सिम्टम है स्वेलिंग इन एंकल्स। ठीक है, ये अंगूठा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये क्रीसेंट, ये फूल जाएगा पूरे क्वाशियोरकार में। ठीक है, तो एंकल्स और यहाँ पे जो है ना ये अपना हाथ है, ये एंकल होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। ठीक। फीट भी फूल जाएगा, बेली भी, एंड आर इस मेन सिम्टम्स, यानी कि फूला हुआ बच्चा दिखेगा ना, पेट भी एकदम, बेली एकदम फूल जाएगा, ये नाभि है, ये बच्चा है, ऐसा फूला हुआ है एकदम, तो वो क्वाशियोरकार का सिम्टम है। क्लियर? मोर देन 1 ईयर चाइल्ड में होता है। ठीक है। प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होता है। सिम्टम्स स्वेलिंग आ जाती है हर पार्ट्स में। ठीक है। सेकेंड जो डिसीज़ है उसका नाम है मरास्मस। इसका क्वाशियोरकार का जस्ट उल्टा, दोनों प्रोटीन डिफिशियंसी ही है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही अति हो जाता है, मतलब कि इसमें बच्चा थोड़ा सा मोटा दिखता है और इसमें पूरी तरीके से पतला हो जाता है, चिपट जाता है बेचारा। ठीक है। तो मरास्मस से क्या, इट ऑकर्स इन द चाइल्ड और इन्फेंट हु आर लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से जो कम है उनमें, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मदर्स मिल्क फीडिंग, यानी कि मदर के मिल्क की फीडिंग कम होने की वजह से, या अगर जो मदर्स अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग नहीं कराती तो उनमें, उनके बच्चों में ये देखा जाता है ना, 1 साल से कम बच्चा है ना एज उसकी, तो उसमें मरास्मस होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मेनली कज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ओके,
जो कि पूरी तरीके से मदर की मिल्क से मिल जाता है। लेकिन अगर मदर का मिल्क फीडिंग होगा ही नहीं तो बच्चे में तो ये कमी आएगी। तो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द मेन रीजन या मेन कॉजेस ऑफ द मरासमस डिसीज। क्लियर? किस में होता है? लेस देन 1 ईयर चाइल्ड में होता है। द लास्ट वन, थर्ड इसका पॉइंट है वेट लॉस, स्टंटेड ग्रोथ, ड्राई स्किन है ना एंड आइज एक्सेट्रा आर इट्स सिम्टम्स। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट वेट लॉस है, स्टंटेड ग्रोथ, बेबी का ग्रोथ नहीं होगा, ड्राई स्किन होगा और आइज भी ड्राई होंगी, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो मेनली नीट में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उस चैप्टर को टाटा बाय बाय सी यू बोलते हैं। एक ठीक है जी। सो पहला क्वेश्चन, द एंजाइम एंटेरोकाइनेस हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ। एंटेरोकाइनेस मैंने बताया था इंटेस्टिनल म्यूकोसा से सीक्रेट हुआ, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, है ना? करेगा क्या? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ओके जी। सेकंड पॉइंट, ये सेकंड क्वेश्चन जो बोल लो, इन स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय। मैंने बताया था गैस्ट्रिक एसिड जो है पैराइटल, ऑक्जेंटिक या फिर एसिडोफिलिक सेल से सीक्रेट होता है, एससीएल गैस्ट्रिक एसिड जिसे एससीएल कहते हैं। ठीक है, और इंट्रिंसिक गैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो भी वहीं से सीक्रेट होता है। थर्ड क्वेश्चन, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंट्रिकल, बहुत बड़ा पॉइंट, यानी इंटेस्टिनल जूस में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, इनमें से कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने बताया था एक पैंक्रियाटिक जूस और एक इंटेस्टाइनल जूस जिसे हम सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में मैंने बताया था न्यूक्लिएज एंजाइम होता है, सक्कस एंट्रिकस एंड इंटेस्टाइनल जूस में मैंने बताया था न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम होता है। तो ध्यान से देखते हैं, कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है भाई। न्यूक्लियोसाइडेज भी दिया है, न्यूक्लियस भी दिया है, हमको पता है माल्टोस और लाइपोस तो नहीं होगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोसाइडेज में अपन मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज होने वाले हैं। तो भाई ध्यान से सुनो, न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो सक्कस एंट्रिकस में होता है। ठीक है, क्लियर है? माल्टोस भी होता है, लाइपेस भी होता है। न्यूक्लियस जो है वो पैंक्रियाटिक जूस है, सबको पता है यार पैंक्रियाटिक जूस होता है। और आपने नहीं देखा तो भाई दिखा देता हूँ, रुको तुमको तो भरोसा ही नहीं है ना हम पे। ठीक है, तो दिखाई देते हैं तुमको, कहाँ पे है, थोड़े और पीछे जाएंगे तो मिल गया भाई। देखो, न्यूक्लियस जो है पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस नहीं है भाई, जूस को काट के एंजाइम डाल लो। न्यूक्लियोसाइडेज जो है इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है। क्लियर जी, समझ गए? तो न्यूक्लियोसाइडेज जो है इंटेस्टाइनल जूस है, न्यूक्लियस जो है वो है पैंक्रियाटिक जूस। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो बोला है इनमें से कौन सा सक्कस एंट्रिकस में नहीं पाया जाता एंजाइम। तो न्यूक्लियस जो है पैंक्रियाटिक जूस है, तो ये सक्कस एंट्रिकस में नहीं पाया जाता। क्लियर? अब कुछ नोट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कर लेते हैं। पेलेग्रा डिसीज, ठीक है, जो पेलेग्रा डिसीज होती है कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड एंड और नियासिन विटामिन। ठीक है, यानी कि जो पेलेग्रा डिसीज है वो किसकी डिफिशियंसी से होगा? निकोटिनिक एसिड या फिर विटामिन, एक तरह का विटामिन नियासिन विटामिन होता है, नीट में आ सकता है। ठीक है, इसकी कमी से पेलेग्रा डिसीज होती है। सेकेंड पॉइंट, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 जो होता है वो गोट लीवर होता है, गोट का लीवर होता है, और स्पाइरुलिना। ठीक है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट पेलेग्रा डिसीज के बारे में है। जो पेलेग्रा डिसीज है वो किसके द्वारा होता है? डिफिशियंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड और नियासिन विटामिन की कमी की वजह से होता है। किसकी कमी से? डिफिशियंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड और विटामिन नियासिन। क्लियर? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। पहले ही बताया सोडियम प्लस आयंस जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो लास्ट नोट है उसको देखते हैं। तो विटामिन B-C जो है वाटर सॉल्युबल, विटामिन A-D-E जो है एंड K है वो फैट सॉल्युबल है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, पर कभी कभी पूछ लेता तो बता देना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट था है ना, पेलेग्रा डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड विटामिन नियासिन, ये आया था नीट में। और रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 गोट्स लीवर स्पाइरुलिना, ये भी आया था। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं। ठीक है, तो चैप्टर ओवर हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई कमेंट, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। ओके।